साथियों, दीपक कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। साथियों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी कि कौन कौन से स्टूडेंट एसएससी जीडी का पेपर देने जाए और कौन नहीं जाए। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए, जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्होंने बहुत पहले से बेस्ट तैयारी कर रखी है और इस पेपर के लिए तरस रहे हैं, वो तो जाए ही जाए। और जिनकी तैयारी नहीं है वो सोचते हैं कि भैया तैयारी नहीं है, हम नहीं जाते, काहे को पैसे बर्बाद करें। तो मैं कहना चाहूंगा भाई, दोनों लोग पेपर देने जरूर ही जाएं, जरूर ही जाएं। इसमें कोई भी बहाना मत बनाएं। क्या पता आपकी किस्मत वहां पर चमक जाए। और कईयों को जिनकी तैयारी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया पैटर्न जानने को मिलेगा। और क्या पता वहां अगर आपके अंक भी कम आ जाते हैं तो वहां आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे मेहनत करनी चाहिए। कहीं कहीं जगह हम जाते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, जिसके कारण जो हम 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं, कि अगर हमारे कोई भी दिल पे बात लग जाती है पेपर खराब होने के कारण या कुछ सुनने के कारण, तो हम उसमें बहुत डबल ट्रिपल मेहनत करने लग जाते हैं। तो यही मेन लक्ष्य है, नया सीखने को मिलेगा और शायद वहां एग्जाम देने के बाद आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। तो आप पेपर देने जरूर जाइए। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, जो भी आपका जनवरी से फरवरी के बीच में पेपर होने जा रहा है, अपना एक टारगेट आपने सोचा होगा, वो तो पूरा करिएगा ही करिएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की है तो जिनके 60 अबव मार्क्स आ रहे हैं विद नेगेटिव, उसके बाद वो ज्यादा नेगेटिव का प्रयास ना करें। जिनको क्वेश्चन आते हैं वो करिए, उससे ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी ना सोचे, जिससे कि उनके 60% से कम मार्क्स आ जाए। कम से कम 60% आपको लाना पड़ेगा एसएससी जीडी में। और इसमें ऑल इंडिया बेस पे मेरिट बनती है, अलग अलग स्टेट्स की बनती है, तो अलग अलग स्टेट की कम ज्यादा बॉर्डर स्कीम, ये चीजें चलती हैं, तो उस पर बिल्कुल फोकस करना। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, पेपर अटेम्प्ट करते वही सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट होता है। जो बेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको अटेम्प्ट करना, प्रॉपर टाइम पे करना। और जो भी पेपर देने जा रहे हैं, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आप जरूर करके जाइए। उसमें से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। जिनकी तैयारी खराब है, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आप करके जाइए। अभी भी आपके पास मौका है, प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, कम से कम 10 कर लीजिए और उसके बाद पेपर देने जाइए। पेपर देने सभी को जाना है, मैं मना नहीं कर रहा। और हाँ, वहां अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, नेगेटिव मत रखना। चाहे कितनी भी खराब आपकी तैयारी हो, पॉजिटिव रहना कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। जौन सा सब्जेक्ट आप कर रहे होंगे बस उसी सब्जेक्ट पे आपका फोकस होना चाहिए, अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट पे आपका फोकस नहीं करना चाहिए। हिंदी पे कर रहे हो तो हिंदी पे फोकस रहना चाहिए, आगे के बारे में मत सोचना यार मैथ कैसी होगी। ये इस घबराहट में हम सारा जो हम आता भी है वो भी भूल जाएंगे। अलग सब्जेक्ट पे करें तो अलग सब्जेक्ट के बारे में ही सोचें और उस क्वेश्चन के बारे में ही फोकस रखें। ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन कैसे हार्ड आएंगे या इजी आएंगे, नहीं। जौन सा भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं बस उसी पे आप फोकस करिए, उसी पे पूरा माइंड, जो भी आपने प्रिपरेशन की है उस अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उसको सबसे आखिरी में आप अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो। क्योंकि जो समय के अंदर हमको ये पेपर कंप्लीट करना पड़ता है, इतना समय आपके पास जरूर रहे कि लास्ट में आप अपने पेपर का जो भी आपने टिक लगाया है ऑनलाइन माध्यम से उसका रिवीजन कर पाए कि मैंने कौन से 50-50 चांस में करे हैं, कौन से मैंने आंख मीच के गोले भरे हैं, क्या मैंने गलत तो नहीं करे। कम से कम 5 से 10 मिनट का समय, 5 मिनट का समय आपके पास कम से कम बचना चाहिए, तो बचना चाहिए। साथियों, लाइफ में हार जीत हमेशा लगी रहती है। ये पॉसिबल नहीं कि सभी लोग जीते और ये पॉसिबल नहीं कि सभी लोग हारे। हार जीत लगी रहती है, गिर गिर के ही आदमी संभलता है। हम बचपन से ही, हमारी पैदाइश से ही हमारी लाइफ स्टाइल है कि हम हारते हैं, गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं और फिर जीतते हैं। तो उसमें कोई निराश नहीं होना है, हार जीत लगी रहती है, आपको बस प्रयास करते रहना है। अगर आपने प्रयास ही नहीं किया तो आपको रिजल्ट कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। तो प्रयास करते रहिए, कल के दिन आप बहुत ऊंचे
बुलंदियों पर जाने वाले हैं। जो भी अपना सपना है उस सपने के लिए आप आगे बढ़िए। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट जॉब के ही पीछे भागो, लेकिन अपने घर के हालात के हिसाब से भी आपको चलना है कि आप कोई ऐसा वैसा काम पकड़ लो कि कोई रैप कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें भी आपका जो सपना है उसे पूरा करिए, लेकिन उस सपने के कम चांस है एज कंपेयर टू आपका एजुकेशन। तो आप अगर कंपटीशन के माध्यम से जाओगे तो जल्दी आपको सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन आप वैसी चीजों से जाते हैं जिसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं है, तो उसमें आपकी जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा कम होती हैं। अगर आप एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट कीजिए कि भैया एसएससी जीडी के इसके बारे में आप मुझे बताइए। एसएससी जीडी क्वालिफाई मैं हूँ फुल, मैंने प्रोसेस मेरे को पता है सारा, मैंने फाइनल किया हुआ है, ठीक है। तो आप उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बहुत बेस्ट तरीके से शेयर कर सकता हूँ। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिए। अंत में जय हिंद साथियों।